नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, इस युद्ध को जो है वो 4 दिनों के लिए रोक दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध शुरू हुए थे, जिसमें हमास ने पहले अटैक किए थे इजराइल के ऊपर, जिसमें करीब 1200 इजराइल नागरिक मारे गए थे। लेकिन जब इसको जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किए थे तो इसमें लगभग 14,000 फ़लस्तीनियों की मृत्यु हो गई। अभी बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि अभी युद्ध को जो है वो 4 दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया है। हमारे जितने भी आर्मी, सोल्जर्स, टैंक्स जो हमास के अंदर घुस चुके हैं उसको जो है वापस नहीं बुलाया जाएगा, उसको वहीं पे 4 दिनों के लिए जो है वो होल्ड कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जो समझौता हुआ है 4 दिन के लिए जो युद्ध को रोका जा रहा है, ये समझौता इजिप्ट के प्रेसिडेंट और कतर के प्रेसिडेंट ने किए हैं, यानी कि मीडिएटर का जो रोल अदा किए हैं वो इजिप्ट और कतर के प्रेसिडेंट ने किए हैं। कतर और इजिप्ट के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हमास जो इजराइल के नागरिक को अपने यहाँ बंधक बना करके रखे हैं वो हमास जल्दी से जल्दी छोड़े। और हमास ने साथ में यह रिप्लाई दिए हैं इजराइल को कि इजराइल जब तक हमारे फ़लस्तीनी नागरिक को नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है हम इजराइल के नागरिक को नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के लिए जो है 4 दिन के लिए युद्ध को रोका गया है, और इसी युद्ध जो रोका गया है उसी क्रम में हमास कुछ इजराइल के नागरिक को छोड़ेंगे और इजराइल जो है कुछ हमास के नागरिक को छोड़ेंगे। तो हम अच्छे से इस 4-5 बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस समझौता में क्या क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इजराइल के कितने नागरिक को हमास ने बंधक बना लिए हैं और हमास के कितने नागरिक को इजराइल ने अपने जेल के अंदर बंद कर लिए हैं। तो देखिए, 7 अक्टूबर से पहले जब युद्ध नहीं शुरू हुए थे उससे पहले लगभग 5,000 फ़लस्तीनी को इजराइल ने अपने जेल के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जब यह युद्ध शुरू हुए उसके बाद लगभग 3,000 फ़लस्तीनी नागरिक को इजराइल ने अपने जेल के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। यानी कि 7 अक्टूबर से पहले जब युद्ध शुरू हुए तो उससे पहले 5,000 फ़लस्तीनी नागरिक को इजराइल ने अपने जेल के अंदर बंद करके रखे हुए थे। उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद लगभग 3,000 फ़लस्तीनी नागरिक को इजराइल ने अपने जेल के अंदर बंद करके रखे हुए। टोटल जो है हमास के 8,000 नागरिक इजराइल के जेल के अंदर बंद है। और हम यहाँ पे बात कर लें कि इजराइल के कितने नागरिक जो हमास के पास है, हमास ने उसको बंधक बना लिए हुए हैं, तो लगभग 300 से 350 जो है ये इजराइल के नागरिक ये हमास के अंदर बंधक बना करके रखे गए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ समझौते किए हैं इजराइल और हमास ने। हमास का ये कहना है कि हमारे 150 फ़लस्तीनी नागरिक जो इजराइल के अंदर जेल के अंदर बंद है उसको जो है जल्द से जल्द छोड़ा जाए इस समझौते के अंतर्गत। और वहीं पे इजराइल का ये समझौता में कहा गया है कि हमारे कुछ एयर होस्टेस जो आपके हमास ने बंधक बनाए हुए हैं उसको हमास जल्द से जल्द छोड़े, और हमारे कुछ नागरिक को भी हमास जो है जल्द से जल्द छोड़े। साथ में समझौते में ये भी कहा गया है कि ये 4 दिन के लिए वार ब्रेक लगा हुआ है, वार को जो है पोस्टपोन किया गया है। तो इसमें गाज़ा पट्टी में कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी जाएंगे, जैसे कि दवाइयाँ जाएंगी, कुछ राशन के सामान जाएंगे, फ्यूल जाएंगे, तेल जाएंगे। अभी गाज़ा पट्टी में जो है वो स्थिति बहुत भयावह है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो है, मेडिसिन्स जो हैं, कुछ राशन के सामान, खाने पीने का सामान, उसकी जो है बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। तो अमेरिका का ये कहना है, साथ में कतर देश के राष्ट्रपति का भी ये कहना है कि 4 दिन के जो ब्रेक लगे हुए हैं वार में, इसी ब्रेक में हम जो है वहाँ पे गाज़ा पट्टी में कुछ राशन के सामान भेजेंगे, कुछ तेल भेजेंगे और दवाइयाँ भेजेंगे। तो कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी जो बहुत ज़्यादा ट्रक में भर करके वहाँ पे बॉर्डर पे लगाए गए हुए हैं, ये 4 दिन का जो ब्रेक है उसी ब्रेक के दौरान ये सारे ह्यूमैनिटेरियन एड्स, कुछ राशन के सामान और जितने भी फ्यूल्स है, तेल है, वो इसी 4 दिन के दौरान वहाँ पे गाज़ा पट्टी में जो है वो डिलीवर किया जाएगा। तो लास्ट में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 4 दिन का जो ब्रेक लगा हुआ है इस पर आपका क्या राय है, क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।